ओम ऐं सरस्वते नमः। आज अध्ययन लोक यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल चैनल पर कवि सम्मेलन के रूप में ऑनलाइन हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सभी उपस्थित वरेण्य कवि साहित्यकारों का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अज्ञान फैजाबादी श्री कृष्ण द्विवेदी और आप सबसे अनुमति चाहता हूं आज की अध्यक्षता के लिए बड़े भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी, जो रिटायर उप निरीक्षक हैं, जिनका हम सबको बड़ा आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त है। मैं उनसे अध्यक्षता के लिए सादर अनुरोध करता हूं और आप सबसे सादर समर्थन चाहता हूं। आप सब तालियां बजा करके हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में बड़े ही आप क्षेत्र के अपने माने जाने समाज सेवी श्री राजन पांडे जी हैं। तो कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मैं उनका आमंत्रण करता हूं, आह्वान करता हूं। कार्यक्रम का उद्घाटन करके विधिवत कार्यक्रम संचालन के प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। श्री राजन पांडे जी। प्रिय साहित्य प्रेमी बंधुओं एवं कवि प्रेमी को सादर प्रणाम। आज अध्ययन लोक चैनल द्वारा आयोजित ऑनलाइन कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया, जिसके लिए मैं अध्ययन लोक चैनल के डायरेक्टर सचिन द्विवेदी को हार्दिक आशीर्वाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। कवि श्री के द्विवेदी अज्ञान फैजाबादी जी को सादर प्रणाम करते हैं एवं क्रमशः आमंत्रित कवियों को भी सादर प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। अध्ययन लोक चैनल शिक्षा, साहित्य एवं गतिविधियों संचालित करता है, अतः आप सब चैनल से जुड़कर लाभान्वित हों। जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे द्वारा राज ऑटोमोबाइल इंडो फार्म ट्रैक्टर की एजेंसी ली गई है, जिससे आप सभी कवि सम्मेलन प्रेमियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर लेने के लिए, उससे जानकारी के लिए हमारे आवास या जो हमारे कवि भाई हैं, सचिन हैं या गुरु जी हैं, इनसे ही संपर्क करके ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। के पश्चात आज के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री विभोर जी, जिनका उपनाम बहुत ही अच्छा उपनाम है, विभोर जी, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने 2 शब्दों के माध्यम से कार्यक्रम के उद्घाटन के और हमें गोष्ठी के संचालन की अनुमति प्रदान करें। बड़े भाई विभोर जी। चलिए भाई, धन्यवाद। मैं भवानी प्रसाद मिश्र और विभोर इस मंच पर मंचासीन मुख्य अतिथि श्री राजन पांडे व इस मंच के संयोजक व संचालक कवि श्रेष्ठ श्री कृष्ण द्विवेदी जी, अज्ञान जी व कविवर श्री भवानी प्रसाद तिवारी कमल जी व कविवर श्री शोभाराम त्रिपाठी चातक जी व बुजुर्ग कवि भूषण श्री भोलानाथ तिवारी बेताब जी व साहित्य अलंकार कवित्री श्रीमती कात्यायनी उपाध्याय जी व समस्त श्रोतागण व अन्य उपस्थित गणमान्य का सादर अभिवादन अभिनंदन करते हुए इस बात का कि इस मंच की अध्यक्षता करने का अवसर संयोजक श्री कृष्ण द्विवेदी अज्ञान जी द्वारा मुझे प्रदान किया गया का परम आभार प्रकट करते हुए अपेक्षा करता हूं कि वाणी एवं बुद्धि, लय व भाव व अभिव्यक्ति की क्षमता दायिनी माँ सरस्वती की पूजा वंदना करते हुए मंच का संचालन करें।
मैं श्रोतागण से अनुरोध आग्रह करता हूं कि कविवरों द्वारा प्रस्तुत समाज व प्रकृति के चित्रण, हास्य व ओज व श्रृंगार भाव का श्रवण कर चिंतन मनन करते हुए साहित्य सागर में हिलोरे ने तथा अध्ययन लोक चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका आशीर्वाद मिला, अनुमति मिली, और सभी वरेण्य कवि साहित्यकारों की अनुमति के साथ सबसे पहले माँ वीणा पाणी सरस्वती के श्री चरणों में और साथ ही आप सब के स्वागत में एक मुक्तक प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम माई के बंदन करी, सबसे पहले हम माई के बंदन करी, उनकी पद रज का माथे के चंदन करी। वान लाइन है कविवर पधारे जवन, आन लाइन है कविवर पधारे जवन, सबके स्वागत तथा अभिनंदन करी। इन्हीं शब्दों के साथ माँ वीणा पाणी सरस्वती जो बुद्धिदात्री हैं, हम सब की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती की पूजन अर्चन के लिए शब्द पुष्प समर्पित करने के लिए हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार और लोक गीतकार कवि वरेण्य भाई भवानी प्रसाद तिवारी कमल जी हैं। उनसे सानुरोध निवेदन करता हूँ कि वो आए और माँ सरस्वती के श्री चरणों में अपने शब्दों द्वारा पुष्पार्चन करें। सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जी, उपस्थित कविगण और हमारे मुख्य अतिथि पांडे जी एवं श्रोतागणों को भवानी प्रसाद तिवारी कमल बांकी का प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अध्ययन लोक चैनल पे आज मुझे पुनः काव्य पाठ करने का मौका मिला। इसके लिए मैं माननीय श्री अज्ञान जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि हमारा चैनल निरंतर आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम ख्यातियों, तमाम उपलब्धियों के साथ विभूषित रहे। मिला है माँ की वंदना के लिए, ये मैं 4 लाइनें माँ की चरणों में समर्पित करता हूँ, निवेदित करता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। सुबाहिनी माँ, सुबाहिनी माँ दो मुझको सहारा, सुबाहिनी माँ दो मुझको सहारा, जब जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा। वाहिनी माँ दो हमको सहारा, जब जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा, ओ मात तुमको पुकारा। मझधार में है नैया जीवन की आ फंसी, मझधार में है नैया जीवन की आ फंसी, कर दो कृपा के दृष्टि समझदार में है नैया जीवन की आ फंसी, आकर पुकारो मातु वरना जग में हो हंसी, आकर उबारो मातु वरना जग में हो हंसी, कर दो कृपा की दृष्टि, कर दो कृपा की दृष्टि मात, कर दो कृपा की दृष्टि मात पाए किनारा,
जब जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मित्र जी। अगली लाइन है, करूँ माँ बंदना गर्धब है स्वर मेरा। वाह, करूँ माँ बंदना गर्धब है स्वर मेरा। बोलूं जो मीठी बोली तो माँ खुश हो दिल तेरा। बोलूं जो मीठी बोली माँ तो खुश हो दिल तेरा। कोकिल सा कंठ कर दे, कोकिल सा कंठ कर दे, कोकिल सा कंठ कर दे, ऐ मात हमारा। बहुत अच्छे जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा, ऐ मात तुमको पुकारा। अब लो शरण में मात, बंदना का बंद है। लो शरण में मात कमल तुमको पुकारे। अब लो शरण में मात कमल तुमको पुकारे। पल के बिछाए चरणों पे माँ एक टक निहारे। पल के बिछाए चरणों पे माँ एक टक निहारे। हारा थका पथिक हूँ, हारा थका पथिक हूँ, दो ज्ञान की धारा। बहुत थका पथिक हूँ माँ, दो ज्ञान की धारा। जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा। जब जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा। ऐ हंस वाहिनी माँ दो मुझको सहारा। जब जब फंसा संकट में मात तुमको पुकारा, माँ तुमको पुकारा। बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छे। और आदेश हो तो मैं अपनी रचना भी पढ़ दूं? पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं है, पढ़ना तो ही है जी। स्वागत है आपका। भाई मंचासीन सभी कवियों से मैं निवेदन करता हूं कि हो और ये एक कजरी गीत लिखा है, उस कजरी गीत को मैं अपने चैनल में शामिल करना चाहता हूं। अगर आदेश हो तो उसी को पढ़ूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, समसामयिक है। स्वागत है, पढ़िए पढ़िए कमल जी। जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा गोपियों के प्रेम को लगे तो गोपियों को बड़ा अपार कष्ट हुआ। और नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है साथ में उन्हीं का उल्लेख मैं एक कविता के माध्यम से आप लोगों की सेवा में प्रेषित करता हूँ। तो मैं क्षमा चाहूंगा और मुझे आने की सलाह भी देंगे तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। स्वागत है, स्वागत है भैया, पढ़ो। हरे राम गोपिन पिन से तजी श्याम यारी, दुखी है ब्रज नारी के हरी। हरे राम गोपिन से तजे श्याम यारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। बारे पनमा छाछ पियाइन माँ खवाइन रामा। हरे राम हरे राम साथ किहन किलकारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। हरे राम साथ किहन किलकारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। वृंदावन माँ रास रचायो, वृंदावन माँ रास रचायो, गोपी ग्वाल नचायो रामा। हरे राम खेलो, हरे राम खेलो है होली करारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। हरे राम खेलो है होली करारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। खेलत यमुना
गेंद बहाई खेलत यमुना, गेंद बहाई नागराज से भई लड़ाई रामा। हरे राम फन पे हरे राम फन पर नाचे वो बनवारी, दुखी है ब्रज नारी हारी। हरे राम फन पर नाचे वो बनवारी, दुखी है ब्रज नारी रे हारी। गोकुल से गयो इंद्र रिसाई, गोकुल से गयो इंद्र रिसाई, करो यति वृष्टि वरुण तुम जाई रामा। हरे राम नख पे हरे राम नख पे गोवर्धन धारी, दुखी है ब्रज नारी रे हारी। हरे राम गोपिन से तज श्याम यारी, दुखी है ब्रज नारी रे हारी। अघा बका लता कुबलया मार्यो, अघा लता बका कुबलया मार्यो, केस पकड़ी कंसा संहार्यो रामा। हरे राम सुर नर हरे राम सुर नर करत जयकारी, दुखी है ब्रज नारी रे हारी। गोपिन ग्वालन प्रेम भुलाई, गोपिन ग्वालन प्रेम भुलाई, मथुरा बस गयो जाए कन्हाई रामा। हरे राम कुब्जा हरे राम कुब्जा, कमल लगे प्यारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। हरे राम गोपिन से तज श्याम यारी, दुखी है ब्रज नारी रे हरी। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 बधाई आपको कजरी लोकगीत के लिए। सावन का महीना और कजली गीत बहुत ही सुहाना रहा, बहुत सुहावन रहा। बड़े अच्छे राग तरन्नुम और प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। अब अगले कवि के रूप में मैं श्री शोभा राम तिवारी चातक जी, जो अम्बेडकर नगर से हैं, मैं सादर उनका आह्वान करना चाहता हूं इन पंक्तियों के साथ कि घृणा से प्रेम का जिस दिन यहाँ मिलन होगा, घृणा से प्रेम का जिस दिन यहाँ मिलन होगा, घृणा से प्रेम का जिस दिन यहाँ मिलन होगा, महकते फूलों से गुलजार हर चमन होगा। और जिसे तू ढूंढता फिरता है दर बदर बंदे, जिसे तू ढूंढता फिरता है दर बदर बंदे, वहीं मिलेगा जहाँ प्रेम का बंधन होगा, वहीं मिलेगा जहाँ। परमादरणीय श्री शोभाराम त्रिपाठी चातक जी और अपनी रचना के द्वारा हम सबके को आनंद प्रदान करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं अपने को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां माँ वाणी के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी कविता का उद्बोधन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पंक्तियां हैं। हंस वाहिनी पधारो हृदय में मेरे, हंस वाहिनी पधारो हृदय में मेरे,
जो सना रूप धारो मिले में मेरे, जो सना रूप धारो मिले में मेरे, वीणा के तार से स्वर को संसार दो, अरे श्वेत बसने समारो प्रणय को मेरे, श्वेत बसने समारो प्रणय में मेरे। और 4 पंक्तियां आप जैसे सुरहित साहित्यकारों के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद अपनी समसामयिक एक रचना जो आजकल कोरोना महामारी चल रही है उस पर एक प्रस्तुत करूंगा। पंक्तियां देखें कि आपके द्वार आया शरण दीजिए, आपके द्वार आया शरण दीजिए, इस अकिंचन को दृढ़ में समा लीजिए, इस अकिंचन को दृढ़ में समा लीजिए। गीत गजलों व छंदों की सौगात को प्रेम से सुहृदवर ग्रहण कीजिए, प्रेम से सुहृदवर ग्रहण कीजिए। अब जो है मैं रचना आज की ज्वलंत जो समस्या है महामारी कोरोना, उस पर मैंने 4 छंद लिखे हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी जल्दी लिखी गई है कि कोरोना कोरोना आज रो रहा है सारा विश्व, कोरोना कोरोना आज रो रहा है सारा विश्व, सारे राष्ट्र नायकों के माथे पर बल है, कोरोना कोरोना आज रो रहा है सारे राष्ट्र नायकों के माथे पर बल है, और बड़े बड़े वीर अमेरिका इटली व फ्रांस चारों खाने चित्त हैं, चले न कोई छल है। तो चीन का है जाया पाला पोसा व बढ़ाया हुआ, पहले उसे खाया अब खा रहा सकल है। चीन का है जाया पाला पोसा व बढ़ाया हुआ, पहले उसे खाया अब खा रहा सकल है, और तांडव में मृत्यु के अछूता नहीं भारत है, तांडव में मृत्यु के अछूता नहीं भारत है, फिर भी अपेक्षाकृत गति निश्चल है, फिर भी अपेक्षाकृत गति निश्चल है। और देखिए अगला छंद है कि कोई नहीं भेषज है इस व्याधि की है मित्र, कोई नहीं भेषज है इस व्याधि की है मित्र, मात्र सावधानी व बचाव ही इलाज है, इलाज है। बहुत सही। दूर ही से बात करो दूर से प्रणाम नित्य, दूर ही से बात करो दूर से प्रणाम नित्य, बार बार आंख नाक मुंह ना खुजात है, तो हैंड वॉश साबुन से हाथ धो बार बार, हैंड वॉश साबुन से हाथ धो बार बार, मुंह पे लगाओ मास्क सैनिटाइजर है, खुद पे लगाए कर्फ्यू बाहर न जाए नर तू, खुद पे लगाए कर्फ्यू बाहर न जाए नर तू, काढ़ा और गुनगुना पानी ही इलाज है, काढ़ा और गुनगुना पानी ही इलाज है, तो गुनगुना पानी गुनगुना पानी नित्य पियो बार बार मित्र, तला भुना तेज मसाला को नहीं खाइए, गुनगुना पानी नित्य पियो बार बार मित्र, तला भुना तेज मसाला को नहीं खाइए, पिज्जा व चाउमीन बर्गर को दूर फेंको, मांस मदिरा को कभी हाथ ना लगाइए, पिज्जा व चाउमीन बर्गर को दूर फेंको, मांस मदिरा को कभी हाथ ना लगाइए, तो गुटखा मसाला पान बीड़ी सिगरेट सुर्ती, गुटखा मसाला पान बीड़ी सिगरेट सुर्ती, फुर्ती में अपने से दूर ही भगाइए, रूखी सूखी मिल जाए घर ही में दिन बिताए, रूखी सूखी मिल जाए
घर ही में दिन बिताए, दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए, दाल रोटी खाइए प्रभु के गुण गाइए। और अंतिम छंद राष्ट्र के नेतृत्व को समर्पित है कि भारत के दिव्य नेतृत्व में निखर राष्ट्र, भारत के दिव्य नेतृत्व में निखर राष्ट्र, विश्व सरताज हेतु आगे अग्रसर है। और सारे भूमि मंडल के राष्ट्रों को सहाय बन, सारे भूमि मंडल के राष्ट्रों का सहाय बन, सबको संभालता हुआ ही अग्रसर है, सबको संभालता हुआ ही अग्रसर है। तो चीन को है चीर रहा, पाक को पटक रहा, चीन को है चीर रहा, पाक को पटक रहा। अरे आतंकी का तालिबान नित्य अग्रसर है। 130 कोटि जनता का जोर पाए, 130 कोटि जनता का जोर पाए, पूर्ण जोर से ही देश विश्व अग्रसर है। 130 कोटि जनता का जोर पाए, पूरे जोर से ही देश विश्व अग्रसर है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी रचनाएं अभी प्रस्तुत कर रहे थे, जो विश्वव्यापी महामारी कोरोना जिससे सारा विश्व प्रताड़ित है और उससे बचने का उपाय छंदबद्ध करके आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जो भी रचनाएं और प्रस्तुतिकरण आपका बहुत ही उत्कृष्ट रहा। साधुवाद, धन्यवाद और आपको प्रणाम। आपने जो कोरोना की बात कही, बहुत कोरोना पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसके पहले तमाम जो हमारे विश्व की महाशक्तियां थी उनको बड़ा घमंड था अपने कार्यों पर, अपने धन पर, अपने बल पर, लेकिन इसमें सभी लोग फेल हो गए हैं। तो इस पर एक कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आशीर्वाद चाहूंगा आप सबका। और अभी चातक जी के सम्मान में ये पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ कि विश्व के एटम बम बारूद कोरोना के आगे धरे रही गई है। विश्व के एटम बम बारूद कोरोना के आगे धरे रही गई है। और दादा रहे जतने जग के, दादा रहे जतने जग के, उन्हों घर मैया परे रही गई है। काली घटा सा घमंड घटा, काली घटा सा घमंड घटा, जनु रस्सी जरी सी जरे रही गई है। और देखी जरे तो जरे सब ही मूला भारत की तो तरे रही गई है। देखी जरे तो जरे सब ही मूला भारत की तो तरे रही गई है। ये इन पंक्तियों के साथ मैं अपने बीच में उपस्थित अगले कविवर श्री जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और जिनका हम सबको आशीर्वाद मिलता रहता है, श्री भोलानाथ तिवारी बेताब जी, जो ओज के मोटा कवि हैं, लेकिन आज जो भी आप स्वेच्छा से रचनाएं प्रस्तुत करना चाहें, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय बेताब जी। हाँ भैया, आज बहुत बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हम लोगों के कवि सम्मेलन और गोष्ठियां हुआ करती थी, लेकिन कोरोना के चलते आज हम सभी अलग थलग पड़ गए। लेकिन आपका अटूट हिम्मत, परिश्रम और साहस और आपकी सोच ने फिर एक बार, भले ही हम अलग अलग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन लेकिन दिलों में तो हैं। अरे वो तो है ही है, तो दिलों में तो है ही है भाई, इसमें क्या शक है। तो इसके लिए मैं अज्ञान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरे बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सिलसिला आपने चालू कर दिया और हम लोग
गोष्ठी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इसके लिए आप के साथ साथ कवि बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और सबको धन्यवाद। मुझे आदेश हुआ है ओज पढ़ने के लिए। आदेश नहीं, निवेदन है, निवेदन। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां पेश करता हूँ, और अगर हृदय को छू जाए तो बाबाइयों में कंजूसी मत अरे करना। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत। कि हिंद की सरजमी ये है, शहीदों का चमन ये है। क्या बात। हिंद की सरजमी ये है, शहीदों का चमन ये है। अरे पाजी परिंदे चोंच धड़ से मैं उड़ा दूंगा। हिंद की सरजमी ये है, शहीदों का चमन ये है। अरे पाजी परिंदे चोंच में धड़ से मैं उड़ा दूंगा। आज मुश्किल में भारत है तो पारस की कमी क्या है। आज मुश्किल में भारत है तो पारस की कमी क्या है। अरे जरूरत से ही पहले गांडीव को मैं उठा लूंगा। क्या बात, क्या बात, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। मैं थोड़ी नसीहत इन सियासतदारों को देना चाहता हूँ। ज्ञान जी जी स्वागत है। हाँ स्वागत, सुन रहे हैं। मैं थोड़ी नसीहत इन सियासतदारों को देना चाहता हूँ कि बिल्कुल इनको जरूरी है जी। हाँ, मेरा मुल्क बहुत मुसीबत में है। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चारों तरफ से क्या नहीं बीत रही उनके पर, लेकिन हमारे कुछ मेरे घर के लोग हैं जो अनाप फौज का मनोबल नीचा कर रहे हैं, घटा रहे हैं। सारा कुछ ये लोग खुरापात लगे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो मैं उनको 2 लाइन देना चाहता हूँ। जी जी, आशीर्वाद चाहिए। अरे स्वागत। सियासतदारों अब तो मुल्क पर थोड़ा रहम खाओ। सियासतदारों अब तो मुल्क पर थोड़ा रहम खाओ। अरे चमन है ये शहीदों का, खिजा बन करके ना आओ। वाह वाह वाह। सियासतदारों अब तो मुल्क पर थोड़ा रहम खाओ। सियासतदारों अब तो मुल्क पर थोड़ा रहम खाओ। चमन है ये शहीदों का, खिजा बन करके ना आओ। क्या बात करके ना आओ। न तोड़ो पत्तियां इसकी, न रौंदो फूल कलियों को। न तोड़ो पत्तियां इसकी, न रौंदो फूल कलियों को। बाग का बाग बा बेताब कहता है, शर्म खाओ। बाग का शर्म खाओ। बहुत। मैं अब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 लाइन दे रहा हूँ, आप लोग आशीर्वाद कीजिए। स्वागत स्वागत। कि मसीहा मानता तुमको मेरे मोदी, जरा सोचो। मसीहा मानता तुमको, अरे मेरे मोदी जरा सोचो। और मेरे पियोक्यों के सोलों की तू लपटों में ना झोंको। हिमालय की बुलंदी से, समंदर के किनारों से। हिमालय की बुलंदी से, समंदर के किनारों से मदद मांगो। धरा दरिया गगन के हर सितारों से। वाह। उठा लो गांडीव अर्जुन का, उनके दिल को दहला दो। उठा लो गांडीव अर्जुन का, उनके दिल को दहला दो। अरे लहू से उनके खुद उनको मेरे आका तू नहला दो। लहू उनके खुद उनको मेरे आका तू नहला दो। भूल जाएगी हर से की, अरे उनसे चिल्ली की। भूल जाएगी हर से की, अरे उनसे चिल्ली की। और पाक को खाक कर डालो, बचा लो लाज दिल्ली की। पाक को खाक कर डालो, बचा लो लाज दिल्ली की। तो कहे बेताब आए मोदी, मोहब्बत से न कुछ होगा। कहे बेताब आए मोदी, मोहब्बत से न कुछ होगा। हिला दो सर जमी उनकी, जो चाहोगे वही होगा। हिला दो सर जमी उनकी। इसके बावजूद इसके साथ साथ मैं और 2 लाइनें दे रहा हूँ वाजपेयी जी के ऊपर। वाजपेयी जी क्या थे और उनके लिए, देश के लिए उन्होंने क्या किया, और देश का उनके प्रति कितना प्यार प्रेम और सारा कुछ था।
जी। मैं ऊपर 2 लाइन दे रहा हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ मंच का। कि था जिससे झूमता गुलशन गुलों से थी लदी डाली, था जिससे झूमता गुलशन अरे गुलों से थी लदी डाली, छोड़कर चल दिया गुल को आज गुलशन का वो माली, छोड़कर चल दिया गुल को आज गुलशन का वो माली। कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान होते थे, कभी शोला कभी शबनम कभी तूफान होते थे, और जरूरत जब पड़ी तो अटल हिंदुस्तान होते थे। जरूरत जब पड़ी क्या बात, अटल हिंदुस्तान होते थे। जरूरत जब पड़ी तो अटल हिंदुस्तान होते थे, जरूरत जब पड़ी। फिर मैं 4 लाइन उन्हीं के बारे में दे रहा हूँ, उन्हीं को दे रहा हूँ, और उनसे थोड़ा अपना विरोध जाहिर कर रहा हूँ। अटल जी से? हाँ, वाजपेयी जी से कह रहा हूँ, जो भी समझिए, अटल जी से कह रहा तो हूँ। विरोध जाहिर करने के लिए तो वहाँ जाना पड़ेगा। जब मेरे संसद भवन पर अटैक हुआ, दादा वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, तो मैंने उनसे कहा कि संसद भवन में जो हुआ है आज वाजपेयी, संसद भवन में जो हुआ है आज वाजपेयी, और भारत की सुरक्षा का हिला ताज वाजपेयी। वाह वाह वाह। संसद भवन पे जो हुआ है आज वाजपेयी, और भारत की सुरक्षा का हिला ताज वाजपेयी, तो हाको नलंतरानी ना बात को बघारो, हाको नलंतरानी ना बात को बघारो, अर्जुन की तरह गांडीव को कर में संवारो, अरे भीषम की तरह दुश्मनों की धार मोड़ दो, जितना है अग्नि अस्त्र लाओ पे छोड़। क्या बात, क्या बात। आ जाएगा भूचाल धरा कांप उठेगी, आ जाएगा भूचाल धरा कांप उठेगी, और घर घर में दुश्मनों के मौत नाच उठेगी। देकर लहू मिला है ये स्वराज वाजपेयी, संसद भवन पे जो हुआ है आज वाजपेयी, और भारत की सुरक्षा का हिला ताज वाजपेयी, सूरत भारत की सुरक्षा का हिला ताज भी वाजपेयी। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छी उत्कृष्ट रचना देश के प्रति राष्ट्रीय रचनाएं आपने प्रस्तुत की। मैं पुनः आपको प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद है आपको हमेशा हमेशा। आपके स्वागत में रोज की रचनाएं आप प्रस्तुत कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर की रचनाएं, राष्ट्रीयता के ओतप्रोत रचनाओं के सम्मान में एक छंद में देना चाहूंगा। शंकर जी का इस समय दिन भी चल रहा है, सावन का महीना है। हाँ भैया, तो उन्हीं से अनुरोध करते हैं, हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि एक बार बम बम हर हर का निनाद, एक बार बम बम हर हर का निनाद, ओंकार की हुंकार भरिए लगाइए, और जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे को बुलंद कर जागिए जगाइए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अलगाववादी तत्व देश के हराम खोर, अलगाववादी तत्व देश के हराम खोर, जितने हैं ढूंढ ढूंढ मारिए भगाइए, और आपसी भुला के भेद भाव मित्रता के भर, आपसी भुला के भेद भाव मित्रता के भर, वंदे मातरम गीत गाइए गवाइए। आपसी भुला के भेद भाव मित्रता के भर, वंदे मातरम गीत गाइए गवाइए। वाह वाह। क्योंकि इसके लिए इसकी जरूरत है कि हो चुका आतंकवाद विश्व के लिए कलंक, राष्ट्र के लिए तो है समस्या ही बड़ी खड़ी, और स्वार्थांध हो चुके हैं अलगाववादी तत्व, सिर चढ़ बोलती है पाक जादू ये छड़ी, पाप का घड़ा भी धीरे धीरे भरने को अब सन्निकट आ रही है फूटने वाली घड़ी। तो होने नहीं पाएगा, आप सबके बल पर कह रहा हूँ कि होने नहीं पाएगा
कभी भी खंड खंड देश, भारतीयता है आन बान के लिए अड़ी। वाह वाह भूल नहीं पाएगा कभी भी खंड खंड देश, भारतीयता है आन बान के लिए अड़ी। अब हमारे बीच में एकमात्र कवित्री जो श्रीमती कात्यायनी उपाध्याय जी हैं, उनसे भी मैं काव्य पाठ के लिए ज्यादा अनुरोध करता हूँ। आप सभी सुधीजनों को मेरा सादर नमन। मैं अयोध्या से कात्यायनी उपाध्याय एक कजरी सादर निवेदित करती हूँ। रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रही रही रिम झिम रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी। उ तो जाए बसे परदेसवा, कौनो चिट्ठी नाही सनसवा। उ तो जाए बसे परदेसवा, कौनो चिट्ठी नाही सनसवा। लागे लड़ी गए कौनो, लागे लड़ी गए कौनो सौतन से नयनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी। जब जब हवा बहे मतवारी, जैसे जीव पे चले कटारी। जब जब हवा बहे मतवारी, जैसे जीव पे चले कटारी। थर 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 कांपे, थर 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 कांपे नाजुक मोर बदनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी। कागा बोले चढ़ के अटारी, सैया तू पर मनवा हारी। कागा बोले चढ़ के अटारी, सैया तू पे मनवा हारी। कैया आई हो हमरे, कैया आई हो हमरे साजन दुश्मनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रान पड़ोसी हमें चिढ़ावे, भौजी ताना मार सुनावे। रान पड़ोसी हमें चिढ़ावे, भौजी ताना मार सुनावे। सुखत जाए मोरा, ओ सुखत जाए मोरा व्याकुली परनवा, सजनवा नाही आए री सखी। रही रही रिम झिम बरसई सवनवा, सजनवा नाही आए री सखी, सजनवा नाही आए री। और इसके पश्चात हमारे बीच में जो बड़े भाई विभोर जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे अनुमति लेने के पश्चात मैं भी काव्य पाठ कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि काव्य पाठ कर लूं। तो मैं बड़े भाई से अनुरोध के साथ अनुमति चाहता हूँ। बिल्कुल अनुमत है भाई, बिल्कुल अनुमत है। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप जो है अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें और सबको विभोर करें। अरे वाह, क्या क्या बहुत अच्छा, नहले पे दहला लगा दिया, बहुत अच्छा जी। आपका सबका आशीर्वाद। मैं जैसा कि आप सबका आशीर्वाद है, आप सब जानते भी हैं कि मैं व्यंग की रचनाएं मूलतः करता हूँ, लिखता तो इस आप सबके आशीर्वाद से लगभग हर विधाओं पे कुछ न कुछ लिखा हूँ। लेकिन
व्यंग की रचनाएं और विशेष करके लोग सबके ऊपर व्यंग करते हैं, तो मेरी कुछ आदत हो गई कि हम अपने ऊपर करते हैं कभी, क्योंकि हमारा जो समूह है साहित्यकारों का, कवियों का, पत्रकारों का, ये विशेष रूप से इस समय भ्रष्टता की ओर जा रहा है और इसमें तमाम विसंगतियां आ गई हैं। विशेष करके चुरा करके दूसरों की कविताएं पढ़ना एक सगल सा हो गया है, लोगों की मानसिकता हो गई है। तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा और समर्थन भी चाहूंगा इसलिए कि यदि मैं बात सही कह रहा हूँ तो चातक जी, हेलो चातक जी, थोड़ी देर के लिए अभी भाभी से बात मत करें। अच्छा, धन्यवाद साहब। मैं काव्य पाठ करने जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल साहब, मैं सुन रहा हूँ जी। तो किसी ने हमको एक बार शेर लिखा था, एक विभोर जी, हेलो, एक शेर लिख करके भेजा था। अच्छा। तो उसी के जवाब में मैं गजल नहीं लिख पाता था, लेकिन उसके शेर के बाद आने के बाद उसका जवाब देने के चक्कर में मैं कुछ गजलें भी और शेर भी लिखे। पहला उसका यही उसका प्रश्न था कि किसी दुश्मन की तरह देखते हो तुम मुझको, यही बहुत है कि हम तुम्हारे दिल में तो हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो उसका प्रश्न था। अच्छा। जो कि हमारे विपरीत था। हम आप जो भी हमारे संबंध में आए होंगे, जितने दिन चाहे आज के हों चाहे बहुत पुराने हों, हमने कभी ऐसा एहसास किसी को नहीं होने दिया कि मैं किसी को कम जानता हूँ, किसी को ज्यादा। सबका सम्मान जितना हो सकता है मैं ज्यादा से ज्यादा करता हूँ, तो चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे पद में छोटा हो, कद में छोटा हो, लेकिन मैं सम्मान उतने सबका करता हूँ। तो ये बात हमको थोड़ा लगी। तो हमने कहा उससे कि चलो अच्छा हुआ जो अपने दिल की बात कही, जिसे मैंने कभी ना सपने में भी सोचा था। और जरा एक बार तो चश्मा उतार कर देखो, शायद फिर से वही तस्वीर नजर आएगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा भाई। अरे गोंडवी जी को नहीं सुना रहे हैं जी, गोंडवी जी को नहीं सुना दे रहे, चश्मा उतार देखे भाई। नहीं, चश्मा तो अब हमको भी लगाना पड़ता है। चश्मा, हाँ, यहाँ जो आंख पर उसके पर्दा पड़ गया था, चश्मा लग गया था उसके लिए। जो द्वैत भाव उसके अंदर दुर्भाव आ गया था, और उसका कारण आप अभी समझ जाएंगे आगे कि क्यों दुर्भाव आया था। तो आपने वार पर वार कई बार किए, मैं कह रहा हूँ उससे, वार की बात की, आपने वार पर वार कई बार किए, मेरे एक पलट वार पर हाय तौबा क्यों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब आगे असलियत खुलती जाएगी कि हमने कहा कि आपके शेर हैं या और किसी शायर के। ये आपका शेर है या और किसी शायर का, जरा ज्ञान के कुछ सवा शेर भी देखो। और उसी के जवाब हमने दिया कि दरख्त कोई भी हो रोप दिया है जिसको, दरख्त कोई भी हो रोप दिया हो जिसको, फिर उसी हाथ से उसको नहीं काटा करते। लेकिन काटा तो नहीं करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर कहीं वो अपनी हद से गुजर जाए तो, अगर कहीं वो अपनी हद से गुजर जाए तो पुरानी रस्म है शाखों को काट देने की। जी, तो ये तो है। इसके बाद ये तो शेर व शायरी वाला समय है, अभी 3-4 शेर है, लेकिन उसको छोड़ रहे हैं।
जो उसके कारण एक गजल बनी। गजल क्या, उसको हजल कहेंगे। तो हजल की कुछ पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, और ये समीक्षात्मक दृष्टि से कि यहाँ बात सही हमने कही है या कहीं कुछ गलत किया है। कि आदत है ई छिछोरी, अवधि में है कि आदत है ई छिछोरी, हरगिज नहीं अच्छी। हाँ, आदत ही छोरी। हरगिज नहीं अच्छी, दूसरे के टो झोरी, हरगिज नहीं अच्छी। और साहित्य तो है आईना सच्चा समाज के। बिल्कुल साहित्य तो है आईना सच्चा समाज के, यहिमा हराम खोरी, हरगिज नहीं अच्छी। यहिमा हराम खोरी हरगिज। समझी? जी सर बिल्कुल, वाह तारीफ है जी आपकी। जी हाँ, बोलते रहिए, आशीर्वाद मिलता रहे। जी हाँ। और खुदमा है अगर कुबत रचना करो स्वयं। हाँ और क्या। खुदमा है अगर कुबत हाँ रचना करो स्वयं, हाँ और रचना करो चोरी, हाँ, हरगिज नहीं अच्छी। बहुत सही गुरु जी। रचना करो चोरी, हरगिज नहीं अच्छी। और गाओ तथा नाचो खूब भांगड़ा करो। हाँ गाओ, आज ये कवियों में ऐसा हो गया है, मंचीय कवियों में, कि गाओ तथा नाचो खूब भांगड़ा करो, लेकिन चोरी और सीना जोरी, हरगिज नहीं अच्छी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादा बेताब जी बहुत है आप। कि औरन से डींग हाको ई और बात है। हाँ औरन से डींग हाको ई और बात है, कवि से बनो निपोरी, हरगिज नहीं अच्छी। कवि से बनो निपोरी, हरगिज नहीं अच्छी। जी। और कवि मारो छलांग ऊंची, उड़ो आसमान माँ। ये हमारी इच्छा है, हाँ, कि हमारे सभी भाई बंधु मित्र जो भी हैं वो सब ऊंचाइयां छुए। कि मारो छलांग ऊंची, उड़ो आसमान माँ, लेकिन कटी जाए सबसे डोरी, हरगिज नहीं अच्छी। कटी जाए सबसे डोरी, हरगिज नहीं अच्छी। और दुनिया थुकती है तुम पे, दुनिया थुकती है तुम पे, कविताओं के चोर हैं। बिल्कुल। दुनिया थुकती है तुम पे, कविताओं के चोर हैं, सबके कराओ थोरी, हरगिज नहीं अच्छी। और जो अंतिम पंक्ति है, खास तौर से आशीर्वाद चाहूंगा कि दूसरे के पूत लइके तू बाप बना हो। दूसरे के पूत लइके तू बाप बना हो, और अज्ञान कोख कोरी, हरगिज नहीं अच्छी। आदत है ही छिछोरी, हरगिज नहीं अच्छी, दूसरे के टो झोरी, हरगिज नहीं अच्छी। इन्हीं व्यंग्यात्मक पंक्तियों के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, और आज के आदरणीय अध्यक्ष जी से हम लोग आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द तो चाहेंगे ही, लेकिन उससे पहले काव्य पाठ के रूप में भी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आदरणीय विभोर जी। हाँ भैया, धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं जी। आप कविवर सभी हिंदी साहित्य को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे पूर्व कवि हुए हैं, तमाम पूर्व कवि हुए हैं जो अपने लिए मतलब रचनाओं के लिए बहुत ही मशहूर और उससे जाने जाते हैं जी। तो और हिंदी क्या है, और हिंदी की जो कवि हुए हैं पहले, मैं 4 लाइन आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, उनके बारे में कहना चाहूंगा। जरूर, स्वागत है जी। बिहारी जी के बारे में कहा गया है कि बिहारी जी ने गागर में सागर भर दिया है। जी जी। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। हाँ।
और मतलब सूर्य का सबसे बड़ी सूर्यदास की जो रचना है उसको हम सूर्य सागर कहते हैं। सागर माने समुद्र। जी जी। और केशव जी, ये जो केशव जी थे, ये उसके क्या नाम आपके श्रृंगार रस के बहुत अच्छे कवि हुए हैं। जी जी। और तुलसीदास जी का मानस मशहूर ही है, सब लोग जानते हैं मानस। मानस बहुत बड़ा सरोवर होता है। जी जी जी। और कबीरदास जी को सब जानते हैं, बहुत बड़े फक्कड़ कवि थे। फक्कड़ की फक्कड़ता के लिए वो मशहूर थे, अपनी फक्कड़ता के लिए वो जाने जाते थे। और रहीम जी हुए हैं, बहुत नीति परक हुए हैं। सारी कविताएं उनकी, सारी रचनाएं नीति परक थी जी। तो इसी पर हमने 4 लाइनें लिखा है, मैं आप लोगों को पेश करता हूँ। विहारी के गागर से सागर निकालो, वाह। बिहारी के गागर से सागर निकालो, चाहे सूर के सागर डुबकी लगाओ। क्या बात। और रसिक राय बन के सब संग घूमो, और रसिक राय बन के सब संग घूमो, डूब चाहे तुलसी मानस जाओ। क्या बात। और कबीरा संग फक्कड़ बन बैठो, कबीरा संग फक्कड़ बन बैठो, चाहे रहीम संग नीति बनाओ। और दूजी भाषा मिले न कतहूँ रस ऐसा, दूजी भाषा मिले न कतहूँ रस ऐसा, जैसा हिंदी की लहरों पे लहरा के पाओ। क्या बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक थोड़ी 4 लाइनें हमने टूटी फूटी लिखी हैं आपकी, जो है इसके आज के जो समय पर जो है ये जो सामयिक हैं आपके, जैसे कि किसानी संबंधी हैं, किसानी संबंधी हैं। हाँ इस समय जी वो जो हो रहा है, तो उस पर 2-4 लाइनें हैं, तो टूटी फूटी हैं। अब आप लोग इसको कैसे क्या देखेंगे। वैसे हमारी जो है लय भी बहुत अच्छी नहीं है पढ़ने की। अरे कविता होनी चाहिए, लय। हम लोग गायक नहीं है, कवि हैं। हाँ, तो देखिए सुने, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। रोज बुराहरी अपने उनका, यहू कही के दोहरावत हैं। रोज बुराहरी अपने उनका, यहू कही के दोहरावत हैं। हाली उठ के जाओ खेत का, हाली उठ के जाओ खेत का, कहीं कहीं आए चेतावत। क्या बात है, कहीं कहीं आए चेतावत। जोरदार बरसात भवा है, जोरदार बरसात भवा है, पानी भरीगा खेतन माँ, देखो जाए के बही ना जाए, देखो जाई के बही ना जाए, बांध लगाओ मेरा। क्या बात। और तुमहू दान लगाओ आपुन, तुमहू दान लगाओ आपुन, यापन सबे लगावत है। क्या बात। बुराहरी अपने उनका, यहू कही के दोहरावत है। वाह। जाय मोहल्ले मानिक सौतू, जाई मोहल्ले मानिक सो, तू मनइन का गोहराओ तो, जाई मोहल्ले मानिक सो, तू मनइन का गोहराओ तो। लगवाई दियो हमरो धनवा, लगवाई दियो हमरो धनवा, अब सबसे जाई बताओ तो। और सोय रहे हो परे परे, सोय रहे हो परे परे, नहीं चेत
एक आवत है, और रोज भुरारे अपने उनका यो कही के गोरावर है। खेत गए मुलहे काका तब, खेत गए मुलहे काका तब, फरुहा झट उठाई लिहिन। खेत गए मुलहे काका तब, फरुहा झट उठाई लिहिन। पहुँच गए खेतवा माँ अपने, मेल पर बांध लगाई दिन। क्या बात। और जाय मोहल्ला मुलहे काका, मनइन कहें बुलावत हैं। जाय मोहल्ले मुलहे काका, मनइन कहें बुलावत हैं। रोज बुरारी अपने उनका, रोज बुरारी अपने उनका, यह कही की गोरावत है। तो धान लगावत करके ठिठोली, धान लगावत कई के ठिठोली, कजरी खूब गवाइन है। धान लगावत कई के ठिठोली, कजरी खूब गवाइन है। वाह वाह वाह, कजरी क्या कजरी से सब बहुत खुश है, काका से सब मन से धान लगाइन है। वाह। अब धान लगाई के काका, अब धान लगाई के काका, मोचन ताव चढ़ावत हैं। रोज भुरारी अपने उनका की गोहरावत हैं। वाह। और सबई के साथन मुलहे कई अब, सबई के साथन मुलहे कई अब, सगरो धनवा लागी गवा। बड़ी उलास बोली तब काकी, बड़ी उलास बोली तब काकी, किस्मत लड़कन के जागी। यह देख विभोर विभोर भयो, यह देख विभोर विभोर भयो, आपुन धान लगा गिरावत है। यह देख विभोर विभोर भयो, अब आपुन धान निरावत है। होत भुरारी अपने उनका, यहू कही के गोहरा। तो भैया ऐसा लाइन यही आपकी सेवा में। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत अच्छे माटी का गीत, बहुत ही अच्छा समसामयिक। जी हेलो। हाँ, बहुत अच्छी रचना सुनाया आपने, बहुत ही सामयिक है, लोकगीत, माटी का गीत, जो इस समय खेतों में चल रहा है। लोगों की जो चिंता है, उस चिंता को आपने अपनी नायिका के माध्यम से आपने उजागर किया है। जी, क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही हमारी परंपरा, और जो लोकगीत इसीलिए हमारे जो बहुत ही मनोहर और मनभावन होते हैं। जितना वास्तविकता और सत्यता के नजदीक हमारे लोकगीत होते हैं, और सबके समझ के और पकड़ के सामर्थ्य में होते हैं, उतना और नहीं। इस पर ये तो आप धान लगाने की बात कह रहे हैं। इधर लॉकडाउन जब लगा था, तो आपकी नायिका तो घर से बाहर जाने के लिए, काम करने के लिए कह रही है, और हमारी नायिका देखिए, कुछ पंक्तियों में सुनाना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां, 2-4 आपके सम्मान में, आपकी इस कविता के सम्मान में, और सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। एक बार आप लोग अपना समर्थन कर दें। स्वागत है भैया, स्वागत है। पढ़िए। आप पहली लाइन क्या थी विभोर जी? रोज भुरारी अपने उनका, यहू कही की गोहरावत है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बुरारी अपने उनका, क्या बात है, बहुत अच्छा। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं कि गुरु जी। हाँ, रोज भुरारी अपने उनका, क्या बहुत ही जो आदर्श प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ जब लॉकडाउन था, उस समय चारों तरफ प्रतिबंध था,
और पुलिस लोगों को पीट रही थी डंडों से जो बाहर मिल जाते थे। जी तो एक नायिका अपने नायक ने जो है पत्नी पति से कह रही है, घर ही रहो बालम चुपे परा, हाँ घर ही रहो बालम चुपे परा, क्या बात आवा कोरोना है तनिका डरा, घर ही रहो बालम चुपे परा। अरे वाह ज्ञान। कि अब तक बनी नाही कौनो दवाई, अब तक बनी नाही कौनो दवाई, और लुक छिपी रहो बाट एक उपाय, अरे राम लुकाय मारिन बाली मरा, घर ही रहो बालम चुपे। ये तो उसने देखिए रामायण का उदाहरण दिया, बाली और राम का। अगले में वो क्या समझाती है कि कहवा न मन बो तो खुद पछितैबो, कहवा न मन बो तो खुद पछितैबो, और बिना काम घूमे बलम जब जइबो, कि बिना काम घूमे बलम जब जइबो, कहवा न मन बो तो खुद पछितैबो। अरे मिले जो सिपहिया तो झारे नखारा, मिले जो सिपहिया तो झारे नखारा, घर ही रहो बालम चुपे परा। और वो लालच भी देती है उनको, किस लिए भाई आप बाहर जाओगे, नाश्ता पानी आपको मिलेगा नहीं, मैं बना बना करके आपके यहाँ खिलाऊंगी। क्या कहती है कि मेर के भोजन बनैबे, बहुत मेर के नाश्ता करैबे, अरे मेरा हाथ जोरी करो न झगड़ा, घर ही रहो बालम चुपे परा। और क्या कहती देखिए, बहुत अच्छा मजाक भी करती है। और उनको समझाते हुए क्या कहती है कि परे परे जऊ जीव, परे परे जऊ जीव आहाय बत, दहिया मा तोहरे आहाय घर कूबत, तो कूटी डारो धान पकड़े मुसरा, घर ही रहो बालम चुपे परा। धान पकड़ में भरा है। जी 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फिर कहते हैं कि ना जायज घूमत पकड़ी जो पई है, कान पकड़ रही है उठई है बैठई है, बिना भाव जाबो बलम थुकरा, घर ही रहो बालम चुप। ये आप सबके आशीर्वाद के लिए मैंने कुछ पंक्तियां उसकी प्रस्तुत कर दी हैं। वाह क्या बात, बहुत अच्छे भाई ज्ञान। आज जो खाया जाएगा बड़ी आसानी से पच जाएगा। बहुत अच्छा, बच्चे अच्छे माहौल में बहुत अच्छी गोष्ठी। अब वरेण्य कवियों के मुखार बिंदु से ये संपन्न हुई। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा इस गोष्ठी के स्थगन की मुखार बिंदु से घोषणा करें, और अगली गोष्ठी में हम सब फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका आभार, और जय हिंद, जय भारत, जय साहित्य। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है। हाँ भाई देखिए, ये अज्ञान जी ने जी हिम्मत और साहस के साथ ये दूर बैठे बैठे गोष्ठी का आयोजन किया। हाँ, कोरोना काल में इन्होंने ऐसी तकनीक निकाली, ऐसा इन्होंने व्यवस्था किया कि दूर बैठे बैठे हम आपकी गोष्ठी संपन्न हुई। इसलिए अज्ञान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आभार आप सब लोगों को मेरा सादर अभिवादन प्रणाम। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अज्ञान जी इस गोष्ठी का समापन करें। जी धन्यवाद, आपकी अनुमति से गोष्ठी संपन्न हुई। पुनः सबका आशीर्वाद चाहता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।